नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने वाले हैं वायरल घिबली की। आई थिंक जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो कहेंगे कि भाई पता है हमें और हमने तो अपनी घिबली इमेज भी बना ली है। तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो, मेरी पहचान में तो ऐसा नहीं है जिसने अपनी घिबली इमेज ना डाली हो, अगर वो सोशल मीडिया पर उस तरीके से एक्टिव है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वायरल है इंटरनेट का इस वक्त, जिसने पिछले हफ्ते और ख़ास तौर पे पिछले वीकेंड को तो तूफान ही मचा दिया इंटरनेट की दुनिया में। क्या कोई आम, क्या कोई ख़ास, हर किसी ने अपनी घिबली इमेज डाली है इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी प्लेटफॉर्म उनके पास हैं। और ये कहाँ से आई है? तो जी हाँ, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल और ओपन एआई ने ये पूरा वायरल तमाशा मचा दिया मैं कहूँगा। तो अगर कोई ऐसा भी है जो इस वक्त मुझे सुन रहा है और कह रहा है भाई ये किसकी बात कर रहे हो, क्या घिबली इमेज और ये क्या कार्टून लगा रखे हैं, तो चलिए थोड़ा आइडिया दे दूं। या बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी इमेज तो अपलोड कर दी लेकिन उसको आगा पीछा नहीं मालूम है कि भाई ये ट्रेंड है क्या, थोड़ा बता देता हूं। फिर उसके बाद इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे। आखिर कैसे ये चीज़ इतनी वायरल हो गई, इसमें क्या इतना खास है, कैसी इमेज बन के आ गई एनिमेशन जैसी या कार्टून जैसी। तो और बहुत सारे लोग कंसर्न उठा रहे हैं अब आपके डेटा की प्राइवेसी पर। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं भाई एक फ़ोटो ही तो और अपलोड कर दी, दुनिया ज़माने की हमारी फ़ोटो तो अपलोड है, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई बात है? क्योंकि एआई उतना सिंपल नहीं है जितना कि हम इंटरनेट या दूसरे प्लेटफॉर्म को सिंपल मानते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ बातें होंगी, उनको करते थोड़ा बता दूं तो इंटरनेट पे नो डाउट इस समय घिबली स्टाइल जो है वो काफ़ी वायरल हो चली है। हर कोई अपने घिबली इमेजेस यहाँ पर डाल रहा है। ओपन एआई के चैट GPT-4 का कमाल है। वैसे एक पेड वर्जन है लेकिन उन्होंने भी एक दो इमेज आपके लिए फ्री रखी थी और बहुत सारे लोगों ने, मैंने सुना, सब्सक्रिप्शन भी ले लिया इस इमेज के चक्कर में। असली फोटो को कार्टून जैसा वर्जन, दिस इज घिबली आर्ट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है, कहां से आई है, कैसी है। और सेलिब्रिटी, नेता, आम लोग, सब ने इसको ट्रेंड किया है, कोई ऐसा नहीं बचा है। क्रिकेटर्स हों, बॉलीवुड पर्सनालिटीज हों या फिर दिल्ली से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, उन लोगों ने भी अपने घिबली इमेजेस डाले, मैंने भी डाले हैं, आपने भी डाले होंगे। दबाव में आया ओपन एआई का सर्वे, इतने के एट अ टाइम इमेजेस लोड होने लग गए थे कि ऑल्टमैन साहब जो कि सीईओ हैं ओपन एआई के, उन्होंने कहा कि भाई रुकिए, मेरे लोगों को, मेरी टीम को थोड़ा आराम करने दीजिए, सो नहीं पाए हैं वो लोग, इतने इमेजेस आ रहे हैं। और XAI ग्रॉक ने भी अब ये सर्विस शुरू की है। वैसे तो बहुत सारे आ गए, जिन लोगों को शुरू में घिबली नहीं मिल रहा था उनके लिए फटाफट कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म ने कुछ अलग सी इमेजेस क्रिएट करना, मतलब आप समझिए कि कोहराम मच गया है 3-4 दिनों के अंदर और ये घिबली ने सबको पागल करके रख दिया है। तो क्या है ये घिबली स्टाइल, थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। जापानी एनिमेशन कंपनी का स्टाइल है, करीब दशक, शायद काफ़ी आज से काफ़ी पहले का ट्रेंड है, 70s एंड 80s के आसपास। हयाओ मियाजाकी का एक घिबली स्टूडियो फॉर्म किया था और उन्होंने बेसिकली, ये 3 लोग थे जिन्होंने इस आर्ट को फेमस करने के लिए, इस आर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही ये स्टूडियो बनाया था। एनिमेशन आर्ट में सबसे पॉपुलर स्टाइल बन गया ओवर द ईयर्स, बहुत सारे इस पर एनिमी फिल्में आई, सीरीज़ बनी और ये एक तरीके से अपने आप की पूरी दुनिया में एक पहचान इसने बना ली। तो आइए आज इसी घिबली पे बात करते हैं। कोई से घिबली बोल रहा है, कोई से घिबली बोल रहा है, लेकिन बातचीत की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। कोरोवर एआई के सीईओ और फाउंडर अंकुश सबरवाल साहब, स्क्रिप्टिस टेक्नोलॉजी जो कि अगेन एक एआई कंपनी है, के सीईओ हर्ष मैकवान और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्ध। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक सवाल है मेरे मन में, क्या आप में से कोई ऐसा जिसने अभी तक अपना घिबली वर्जन ट्राई नहीं किया है? मैंने नहीं किया। अरे अंकुश और हर्ष दोनों जो कि एक एआई कंपनी के ओनर हैं, तो संदीप ये तो कमाल हो गया, मैंने बनाया, आपने बनाया, लेकिन जो दोनों हमारे एआई वाले फ्रेंड्स हैं वो हाथ उठा के कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बनाया। तो पहले इन्हीं से कारण पूछ लेता हूं। चलिए अंकुश आप बताइए, क्यों नहीं बनाया, कोई रीजन? सर, मुझे ये तो पता है कि मेरे काफी दोस्तों ने बनाया और मुझे पर्सनली नीड नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि मैं यूज नहीं करना चाहता, मुझे यूज जरूरत नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि मुझे डेटा अपना देना पड़ेगा, अपना फोटो देना पड़ेगा, कहाँ यूज करेंगे, व्हाई शुड आई फीड देम, गेट द डेटा। एक तरह से वो कंपटीशन एंगल भी था।
So, so I really did not see the need. Otherwise, I know people are using it and they are getting the entertainment value out of it. तो जो एआई खुद बनाते हैं उन्होंने तो देखिए नहीं अपलोड किया, अभी पूछेंगे अंदर की कोई और बात तो नहीं। हर्ष, योर रीजन? यस, सेम थिंग। ये हमारे लिए एक कंपटीशन का बहुत बड़ा एंगल है कि ये अगर हम हमारे फोटोज जितने ज्यादा एक एआई मॉडल को देंगे तो वो किसी और के बच्चे को बड़ा करने जैसा है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात के ओपन एआई अभी लाइक एक मैच्योर नहीं है एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब जानते हैं। उसमें एक पहले भी एक डेटा ब्रीच छोटा सा हो चुका है, उसके प्राइवेसी मतलब स्टेटमेंट्स भी क्लियर नहीं है। सो आई डोंट प्रिफर लाइक ऐसे ही कुछ भी अपलोड कर दो। तो संदीप भाई देखिए, दो एआई एक्सपर्ट, दो एआई कंपनी ओनर्स यहाँ हमारे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपना गिबली वर्जन ट्राई नहीं किया, तो आप और मैं फंस गए क्या? आई थिंक आप ही फंसे हैं, क्योंकि मेरी पूरी टीम ने भी नहीं ट्राई किया अभी तक। हम लोग ने अपना यूज नहीं किया। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ्स थे हमने उनको यूज किया, स्टॉक फोटोग्राफ्स को यूज करके। सिंपल रीजन ये है कि शुरुआत में कोई चीज बड़ी अच्छी लगती है, गिबली नाम सुन के दिमाग में एक और ख्याल आया कि गिबली है कि घोटाला है कि गड़बड़ है। क्योंकि कोई भी चीज इतनी जल्दी हिट होने लगती है, फेमस होने लगती है, तो हमेशा दिमाग में आजकल ख्याल आने लग जाता है कि वो सेफ है कि नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे कि चैट जीपीटी या ओपन एआई जो भी उनके प्रोग्राम से बहुत सारे यूज कर रहे थे, उनका फ्री वर्जन भी यूज था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक थोड़ी सी धीमी गति होते जा रही थी जो सब्सक्राइबर्स का एडिशन हो रहा था। तो क्या ये चीज इसलिए लॉन्च की गई ताकि नए सब्सक्राइबर आ जाए? और जैसे आपने बताया, बहुत सारे लोगों ने खाली इसी चक्कर में, अपनी कार्टूनिश पिक्चर के चक्कर में इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक वो होता है ना कि कैरेट थ्योरी यूज की गई है कि यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि वो इसके बहाने बाकी अंदर आ जाए और फिर बाद में बाकी सर्विस शायद यूज कर लें। क्योंकि जो एक एआई कंज्यूमर सेगमेंट में, मतलब एंड कंज्यूमर्स के बीच में जो होना चाहिए, उसमें आप देखेंगे कि अभी ज्यादातर मैक्सिमम जो एआई का यूज कर रहे हैं लोग, फोटोग्राफी में यूज कर रहे हैं कैमरा लेवल पे, उसके अलावा ट्रांसलेशन सर्विसेज में कुछ कुछ यूज कर रहे हैं और राइटिंग असिस्ट में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर नहीं आ रहा था जिसको कंज्यूमर खुद के यूज करे। यहां मैं उन कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं जो लेमैन कंज्यूमर्स है, नॉर्मल कंज्यूमर से ज्यादा टेक के अंदर घुसते नहीं है। उनको चाहिए कि उनका काम आसान हो जाए। तो वहां पर हमने देखा यार और कैसे एक्साइट कर सके बहुत सारे यूजर्स को। तब मुझे लगता है कि एक सोची समझी सी एक स्ट्रैटेजी होगी कि यहाँ पर गिबली को लॉन्च किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गिबली अभी अभी नई कोई चीज आई है। इससे पहले आपको याद होगा पिक्सलार करके भी एक ऐप आया था कुछ साल पहले, अभी भी चल रहा है। उसने भी काफी धूम धड़ाका मचा दिया था। उसके भी सर्वर्स क्रैश हो गए थे 2 घंटे के अंदर। उसने फ्री ऑप्शन लॉन्च कर दिया था, उसके बाद वो पेड ऑप्शन में चले गए। तो ये भी इनका भी यही है कि एक पिक्चर फ्री दे रहे हैं लेकिन ज्यादा पिक्चर चाहिए, लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग पैक ले लेंगे इनका, या पिक्सल आर्ट, प्रिज्मा। लेकिन अब हम इस समय इंटरनेट के घोर युग में हैं जहां चीज़ें इस कदर वायरल होती हैं कि फिर एक ट्रेंड बन जाता है। और वो पहले तो क्या होता था कि आप, मैं थोड़ा सा कॉमन व्यक्ति मैं कह दूं, वो यूज़ करते थे, लेकिन अभी सेलिब्रिटीज़ भी उसमें इतनी जल्दी जंप करते हैं क्योंकि अब हर सेलिब्रिटी का अपना एक पेज है, हर सेलिब्रिटी के अपने फॉलोअर्स हैं। तो ये बहुत तेज़ी से घूमता है पूरा पहिया। अंकुश, तो क्या यही माने जैसा संदीप भी कह रहे हैं कि आप देखिए एआई में भी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले ओपन एआई अकेला था, फिर जेमिनी, फिर अब तो डीप सीक भी हो गया, ग्रॉक भी आ गया। तो कंपटीशन सी तो आई गई, उसमें भी वैरायटी हो गई। ग्रॉक ने अभी पिछले कुछ समय हल्ला मचा दिया क्योंकि उसका यूज़र बेस जो है वो एक सोशल मीडिया, मतलब ट्रेनिंग उसकी सोशल मीडिया के ऊपर हुई है, बाकी सारे वैसे नहीं है। तो भाई कंपटीशन खड़ी हो गई और हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि कभी गिबली, कभी कुछ इस तरह की चीज़ें अब आएंगी एआई कंपनियों के बीच में। और जो संदीप कह रहे हैं लेमैन को कैसे वो आकर्षित करे, तो यही तरीका है। राइट। नहीं, संदीप जी ने बिल्कुल ठीक बोला। एक तो सब्सक्रिप्शन वाला एंगल है, उनके नए यूजर्स मिले। सुना है कि 1 मिलियन यूजर उनको 1 घंटे में मिला। मुझे लगता है कि एक लार्जर पर्पस है कि जैसे सब लोग बोलते थे, हम भी बोलते थे कि बाकी जो बाहर की कंपनीज हैं उनके पास डेटा, लेजिटिमेट डेटा नहीं है। सो दे आर यूजिंग पब्लिकली अवेलेबल डेटा, सो कॉल्ड, एंड पब्लिकली अवेलेबल डेटा डजंट मीन दे कैन लीगली यूज इट, है ना। किसी बुक का डेटा अवेलेबल है तो दैट डजंट मीन यू कैन यूज इट एंड मेक मनी। तो वेबसाइट का भी डेटा भी, आप हर वेबसाइट कॉपीराइटेड है, कुछ छोड़ के, विकिपीडिया एंड ऑल दैट। आई थिंक दिस इज अ बिग स्टेप. Again, I was telling someone, it's a hats off to them. So they could lure kind of people
to get them lot of data. So abhi I think all these companies are struggling to generate images and videos. So isse their models are going to be so much stronger, so they'll make a lot of money B2C, B2B. I think this is what we are contributing, helping them create good model. So in AI is all about the data, not even just now about algorithms, right? Algorithms काफी open source हो चुके. So we are feeding them creative, and with subscription we are also paying them. I think it's a big business model for them. I think some of us should learn and see how we use public and make money by just giving them small value of 2 minutes dopamine of entertainment. तो हर्ष क्या इसको ऐसे ही समझे कि देखिए अभी ओपन एआई के साथ आप बातचीत करें, इनफैक्ट डीप सीक के साथ भी आप बातचीत करें या उससे कोई चीज़ जनरेट करवाएं, उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा जो आप ग्रॉक के साथ कर रहे हैं. और ग्रॉक एक ऐसा एआई है क्योंकि एक्स उसका यूज़र बेस है और उस पर उसको ट्रेन किया गया, तो बिल्कुल आपके हमारी जैसी बात करता है, तो ज़्यादा मज़ा आने लग गया है. क्या ये भी ओपन एआई का उस तरफ जाने का एक वो है, क्योंकि उनके पास तो कोई ऐसा यूज़र बेस है नहीं, उनके पास तो सिंपल इंटरनेट है जिसके ऊपर उनका एआई काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया वाला एआई डिफरेंट कर रहा है, यहाँ इमेजेस भी होंगी, सब कुछ होगा, कॉमन बातचीत है. ये उसी दिशा में जाने का रास्ता है कि कंपटीशन बढ़ गया उधर से, तो हम भी उस तरफ चलें अब थोड़ा. देखिए, कुछ टाइम पहले फेसबुक ने 10 years अगो वाला एक ट्रेंड लॉन्च किया था जिसमें आपने अपनी 10 साल पुरानी और आज की फोटो अपलोड की. उसने वो डेटा फ्री में सबसे कलेक्ट किया और फिर बाद में उसने एक मॉडल ट्रेन किया जिसमें से वो आपको डिफरेंशिएट करके देता था कि भाई 10 साल में कितना चेहरे में या आपके बॉडी में या एक फर्क आता है. उससे उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाया था. हर एक कंपनी यही रास्ते पे जा रही है जिसमें प्रीमियम या फ्रीमियम मॉडल पे वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रही है कोई ना कोई बहाने से. और क्या होता है कि एक ट्रेंडिंग हैशटैग चल जाता है और सेलिब्रिटीज अंदर ऐड हो जाते हैं और फिर लोग उसके पीछे चल जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ऑर्डिनरी लोग बिना कुछ सोचे समझे बस उसमें कुछ भी अपना फोटोज अपलोड कर देते हैं और फिर आगे जाके वही मॉडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स भी है और अच्छी बात भी है. अगर यही चीज़ कोई बड़ा मॉडल बन जाए तो फिर ये इसको इजीली डीप फेक भी बना सकते हैं कंपनी वाले, और इसमें कुछ भी हो सकता है आगे. अगर सही से उसको मतलब सोच समझ के अपलोड किया जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें यूजर्स के पास अपलोड होने के बाद फोटोज या कंटेंट पे कोई कंट्रोल रहता नहीं है, जो इसका सबसे बड़ा चैलेंज है. संदीप, अब इसमें दो बातें आ रही है. बहुत सारे यूज़र तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई क्या है, हमारी तो हज़ारों तस्वीरें डली हुई हैं, हम कभी फेसबुक पे डालते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे, तो हम तस्वीर अपलोड करने जा रहे हैं. एक अगर ओपन एआई को दे दिया और गिबली बना लिया तो क्या ही हो गया, एक तर्क ये है. एक ये भी मैंने कहीं से सुना कि बड़ा स्मार्ट है ओपन एआई वाले कि उन्होंने तो उसका गिबली वर्जन ही पूरी दुनिया को दिखाया. ओरिजिनल तस्वीरें तो सब की सब उनके पास हैं, आपने, मैंने या किसी ने भी जो अपलोड की, वो तो जो बन के आया वो तो सिर्फ गिबली और उसी की पोस्टिंग हुई. ओरिजिनल तो आपके मेरे पास ही है. तो ये दोनों तर्क में कितना दम है? दोनों तर्क में दम है. और सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन समझना पड़ेगा. देखिए, यूरोप में या यूएस मार्केट में इतना ज्यादा ये जितने भी ऐसे फैसिलिटीज या फीचर्स लॉन्च किए जाते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको डेटा प्राइवेसी की अच्छी ज्ञान है और लॉस भी काफी स्ट्रांग है. उसके अलावा आप देखेंगे कि अभी तक हमारे अगर आप मीडिया सर्कल में भी देख लीजिए, यूरोपियन मीडिया के जितने भी लोग हैं जिनका भी डेटा चाहे चैट जीपीटी ले रहा है या कोई भी एआई टूल ले रहा है, सबके सबको पैसा मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया तक में जहां पर बहुत ज्यादा विवाद उठा था, कोर्ट केसेस हुए, तो उसके बाद भी सबको देना पड़ गया, चैट जीपीटी या कोई भी हो. हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, पब्लिशर्स को. तो मैं जानबूझ के स्टोरी बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इनको डेटा की जरूरत है और इंडिया इनके लिए एक डेटा की गोल्ड माइन है. इधर खजाना बना हुआ है डेटा का, और लोगों को अभी तक ये समझना पड़ेगा कि देखिए उनका डेटा एक बहुमूल्य चीज है, या तो उसके लिए चार्ज करिए या तो फिर बड़े जुडिशियसली अपने डेटा को यूज करिए. लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक तो फ्री में डेटा दे रहे हैं और दूसरा
वो अपना उस सर्विस को यूज करने के लिए भी पैसे दे रहे हैं, यानी कि चिट भी उनकी, पट भी उनकी, किनकी, जो भी प्लेटफॉर्म ओनर्स हैं। तो यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं कि आपका जो डेटा जो यूज हो रहा है, इसमें जैसा पेस यूज हो रहा है, इतना सारा पेस का डेटा। अब कल को मान लीजिए अगर किसी इंसान को कोई चीज वीडियो बनाना है, किसी इंसान का बनाना है कि इसका कुछ नेगेटिव इंप्रेशन वाला वीडियो, तो मे बी वो क्या करेगा, इस जैसे पिक्चर मिल गई उसको, थोड़ा चेंज कर दिया, ओरिजिनल शक्ल मिल नहीं रही है, तो कॉपीराइट का कोई इशू ही नहीं आ रहा है। या कोई भी नॉर्मल अर्निंग वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि कोई ट्यूटोरियल बनाना है, कुछ भी बनाना है, किसी की भी शक्ल यूज करके बना दिया, तो कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिक्चर्स उनके पास डेटाबेस बना हुआ है, उसको रिमॉडिफिकेशन करते हैं, रिमॉडलिंग करते हैं, तो ओरिजिनल से वो काफी दूर हो जाता है। तो ये एक मेजर चीज है। और इस टाइम जो इंडिया की पॉलिसी है डेटा को लेके, उसमें अभी भी बहुत सारी फेरबदल की जरूरत है। और ये एक लूप होल है जो ऐसी कंपनीज फायदा उठाने के चक्कर में है, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका है, इंडिया गोल्ड माइन है डेटा का। चलिए, तो अब ये एक ऐसी चीज़ है, गिबली आर्ट हम सब लोग इस समय एंजॉय कर रहे हैं और जानते भी हैं कई हद तक जो हमारे एक्सपर्ट ये बातचीत कह रहे हैं, लेकिन शायद किसी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क क्या पड़ना चाहिए, अभी नहीं पड़ रहा है तो क्या बाद में वो समझ में आएगा। जो दूसरे देशों में कानून जो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट है ये डेटा प्राइवेसी को लेकर, हमारे यहाँ भी बार बार वो बात आती है, लेकिन अभी तक उस लेवल पे गया नहीं। और जितना बड़ा हमारा देश और जितने सारे मोबाइल यूज़र्स हैं, वाकई में गोल्ड माइन तो है। तो हमारे लिए क्या थोड़ा सा यहाँ पर सोचने समझने वाली बात हो सकती है। कोई डराने की चीज़ नहीं है आपको, ऐसा नहीं कि कल को आप इन सब चीज़ों से 10 हाथ दूर हो जाए, लेकिन आप इन्हें समझे ज़रूर, इन्हें जाने ज़रूर कि इसके पीछे क्या सब कुछ चलता है। छोटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी समझिए, देखिए अब अभी तक तो सिंपल इंटरनेट था, अब एआई में चीज़ें घुस रही हैं, यानी और कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। तो आपको उसे जानना और समझना तो ज़रूरी है कि बिहाइंड द सीन क्या चलता है। छोड़ा ब्रेक, ब्रेक के बाद थोड़ा और अंदर उतरेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वायरल गिबली, और क्या ये है एआई की गुगली। मतलब मजे मजे में आपसे कुछ करा ले गए एआई कंपनी। उस पर काफ़ी सारी बातचीत हुई ब्रेक के बाद। अब कुछ और सवाल, थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो अंकुश, अगेन 2 सवालों से, मतलब विरोधाभासी सवालों से मैं अपना सवाल बना रहा हूँ। एक है कि कई सारे एक्सपर्ट्स की राय मैंने पेपर वगैरह में पढ़ी कि भाई नहीं, इसका ये मिसयूज़ हो सकता है कि आपने अपना फ़ोटो दे दिया। आगे ये है कि आजकल तो बहुत सारे जो आपके फ़ोन वगैरह डिवाइसेज हैं वो बायोमेट्रिक्स यानी फ़ोटो से अनलॉक होती है, तो कहीं कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ ये तर्क है कि भाई ये कंपनियां उस डेटा को इतना संभाल के रखेंगी, मतलब ऐसी किसी घटना से, क्योंकि अगर कल को ऐसा बहुत आम हो चलेगा तो इनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इतनी डरने की बात नहीं है। तो दोनों तर्क आते हैं दोनों तरफ। अब इसमें से सही क्या गलत क्या? मुझे लगता है इतना डरना नहीं चाहिए, लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। हाँ, थोड़ी जैसे आपने बोला, थोड़ी समझ होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उस कंपनी का थोड़ा फायदा कराना है, मेरे पास मैं पैसे नहीं दे पा रहा, अपना फोटो दे देता हूँ। सो यू शुड नो यू आर हेल्पिंग देम, है ना। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो ठीक है, इट्स बिजनेस, यू आर ट्रेडिंग इट। अगर वो मिसयूज करेंगे, इतना नहीं मिसयूज करेंगे, बट वी जस्ट बी वेरी केयरफुल कि जो हम साइट यूज कर रहे हैं वो रिप्यूटेड कंपनी की है। मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने कुछ गलत वेबसाइट्स या इम्पर्सनेट कर दिया है, एंड देन दे माइट यूज इट फॉर सम डिफरेंट पर्पस। अगर आप लेजिटिमेट अच्छी कंपनी को यूज कर रहे हो, एंड यू शुड नो दिस डेटा वुड बी यूज्ड। और इतना डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझ के कि राइट यूआरएल है, राइट ऐप है, थोड़ा सा समझ के और यूज करो। आई थिंक लाइफ शुड आल्सो बी फन, इतना डर डर के क्या जिएंगे। ठीक है। हर्ष, ऐसे क्या और यूज केसेस आ सकते हैं? जैसे शुरू में संदीप ने बड़ा सही बोला था कि अभी लोग क्या कर रहे थे, कॉमन आदमी की बात में कर रहा हूँ, एंटरप्राइज लेवल की नहीं, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन करवा लिए, लेटर लिखवा लिया, मेल लिखवा लिया, कुछ आर्टिकल टाइप का लिखवा लिया। लेकिन अब ये एक सेकंड स्टेप आया जहाँ पर लोगों को अब एआई को इमेज, या आगे हो सकता है कि वीडियोस वाली बात भी कोई आ जाए किसी दिन कि आप अपना एक 10 सेकंड का वीडियो डालिए, वो ऐसा बन के निकलेगा। इसी तरह की चीज़ें हम देखेंगे अब। हाँ, ऑलरेडी डीपफेक एक चैलेंज है ही। हमने काफी बार देखा है कि काफी सेलिब्रिटीज के फेक वीडियोस आ चुके हैं, और ये उसी का एक फल स्वरूप है।
कि भाई हम अपने डेटा कंपनीज को दे रहे हैं और वो लोग इसको स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। पहले के आप एआई जनरेटेड कंटेंट देखो और आज के कंटेंट देखो तो उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो वो हमको मतलब एक तरह से ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि हम किसको क्या दे रहे हैं। जैसे आगे सबरवाल जी ने बोला कि एक एक वैलिडिटी होनी चाहिए कौन सी साइट को किस तरह के डेटा आप सबमिट करो, क्योंकि ये सभी कंपनियां स्क्रैपिंग लॉस को बाईपास कर रही है, जिसकी वजह से हम इनको कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ डेटा ब्रीच they already take our consent that we are doing it voluntarily and we don't have any claim over the data, so हम कभी इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे अगर कुछ भी लीक होता है। नो डाउट कि इसको आप क्लेम तो नहीं कर सकते, वो डेटा लीक वाली संभावना हमेशा बनी रहती है और उसका क्या मिसयूज हो जाए, वो कौन से डीप फेक में जाए या ब्लैक इंटरनेट में जाए या डार्क इंटरनेट पे जाए, ये सब हमेशा से बना रहता है। पर संदीप, क्या अब इसी सब के साथ जीना नहीं होगा? क्योंकि इसके बिना तो ये तो अब और गहरा हो गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि अब एआई नामक चीज़ भी आ गई जो रेगुलर इंटरनेट जिसे हम जानते हैं उससे कई हजार गुना गहरी है। चलिए, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। जी हाँ, एआई हर जगह घुस रहा है, आ चुका है, आपके प्यारे से मोबाइल तक में घुस चुका है, 5,000 7,000 के मोबाइल में भी घुस चुका है। उसमें भी आजकल एआई के नाम पे ही फोन बेचे जा रहे हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सबसे पहले एक डायलॉग तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। वहीं पर भी कुछ भी आपको फ्री में दिख रहा है, सावधान हो जाइए, कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग है कि थोड़ा सा हम लोग की वैसे मेमोरी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड रहती है, लेकिन थोड़ा सा पीछे चले जाइए। कुछ समय पहले डिजिटल अरेस्ट चल रही थी, कुछ समय पहले बैंकिंग फ्रॉड चल रहे थे, कुछ समय पहले फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहे थे, कुछ समय पहले डीप फेक चल रहा था। इन सब का बेसिस क्या है? इन सब का बेसिस था डेटा। और यहां पर जो हम इमेजेस दे रहे हैं उसका बेस क्या है? वो भी डेटा है। इमेज तो हम आपसी बोलचाल वाली भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन चाहे हम कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, दे तो रहे हैं डेटा। और डेटा के थ्रू हम क्या क्या अभी अभी तो ये तो खाली हमारा इमेज ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोग परमिशंस भी ले लेते हैं काफी बहुत सारी ऐसी चीजें पे अपलोड करने के टाइम पे। तो डेटा है आपका, जैसे एक पुराना ऐड आता था, हेलमेट का आता था, सर है आपका तो होशियार आप ही हो जाइए कि आपकी सर के लिए क्या बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से डेटा है आपका, आपको तय करना है कि आप कितना देने के लिए तैयार हैं। और इसमें ये देखिएगा कि आप जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। ये यूनानी है से कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह नहीं है कि लोग कहेंगे कि इसके हम गारंटी देते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये एलोपैथी की तरह है, फायदा करेगी किसी चीज के लिए लेकिन नुकसान भी साथ में करेगी। साइड इफेक्ट से आपको मतलब कुल मिला के मुझे लगता है कि अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, या कम से कम मालूम आपको होना चाहिए जब आप ये सब चीज़ें करते हैं। देना नहीं देना, हो सकता है बहुत सारे लोग उस लेवल पे हो कि भाई मेरा डेटा इट्स फाइन, मुझे वो जो डोपामाइन का डोज मिल रहा है, मुझे जो फन मिल रहा है, मुझे जो एक्साइटमेंट मिल रही है, मुझे जो फोटो पोस्ट करके मज़ा आ रहा है, आई एम फाइन विद दैट। लेकिन हाँ, उसके मायने क्या हैं, कानूनन वो चीज़ कितनी सही कितनी गलत या कैसे यूज़ हो रही है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंकुश, एक और चीज़ मुझे लगी कि ये जो गिबली स्टूडियो के क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई कि ये उनकी आर्ट का मतलब मिसयूज़ है या ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या वहाँ कोई कॉपीराइट की दिक्कत नहीं हुई होगी? उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ तो उनके साथ किया होगा तभी तो यूज़ कर पा रहे होंगे, या फिर ये भी ऐसे ही है मामला? ये मुझे पता नहीं है। मुझे लग रहा था कि उन्होंने कोलैबोरेशन की होगी, बट मुझे वो तो क्रिएट करते थे। सो विथ एआई इट्स नॉट डिफिकल्ट टू क्रिएट जिबली काइंड ऑफ स्टफ। सो अगर कोलैबोरेशन है तो दे शुड बी हैप्पी। अगर उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट, तो आई डोंट थिंक इट्स कॉपीराइट इशू। उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज नहीं की होगी, दे हैव प्रॉब्ली गॉट उससे इंस्पायर हुए होंगे, एंड टेक्निकली इट्स इजी, दे हैव डन इट, एनीवन कैन जस्ट डू इट। कॉपीराइट का इशू मुझे यहाँ पे नहीं दिखता। और आई थिंक अगर कोई सोच रहा है कि मेरा जो आर्ट था नाउ एआई इज टेकिंग अवे, सो आई थिंक वो तो हमें दिख ही रहा है, राइट? सो वी शुड नॉट बी इन अवर कंफर्ट जोन कि जो मुझे टेक्नोलॉजी आती है तो आई शुड बी इन कंफर्ट जोन एंड फॉर एवर आई शुड मेक मनी विद दिस टेक्नोलॉजी या आर्ट दिस आर्ट। तो नेचर डजंट अलाउ अस टू बी इन कंफर्ट जोन। अगर आप बेसिक देखो, सो एवरी टाइम पीपल यूज्ड टू गो एंड हंट एंड देन ईट फूड। तो अभी भी आई थिंक इफ सम आर्टिस्ट आर
thinking, AI is taking over our job, I think they have to rethink it, right? We all have to be on our toes, learn something new, and नहीं, इसका तो एक ये भी हुआ है कि ये जो एनिमे आर्ट है उल्टा भी हुआ है कि जिनको नहीं मालूम था आज तक उनको पता लग गया कि ये हुआ है। वो जो सारी फिल्में हैं लोग देख रहे हैं, वो इंटरनेट पे वो भी आ गई खबरें कि भाई लगा के डेथ नोट और ये वो सब ने देखना शुरू कर दी जो इसी आर्ट पे बेस्ड फिल्में हैं। तो वो दोनों तरफ की चीज़ें हैं इसके अंदर भी। एक और चीज़ मैंने जो सुनी हर्ष, वो ये सुनी कि एक जो पिक्चर क्रिएट हो रही है गिबली की, वो टाइम तो लेती है, हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके क्रिएट होती है। और वो लोग उसको एनर्जी की डिबेट पे भी ले गए कि एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एक इमेज को क्रिएट होने में लग रही है। और जब वर्ल्ड वाइड इतनी इमेजेस क्रिएट हो रही हैं तो सोचिए कि वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और वो कितना हीट जनरेट हो रहा है और क्या क्या, ये बातें कितनी सही हैं। एब्सोल्युटली। सो एआई का जब से ट्रेंड शुरू हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज है जीपीयूज का, क्योंकि वो जीपीयूज पे काम करते हैं और जीपीयू नॉर्मल सीपीयू से ज़्यादा ही एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर सपोज 100 मेगावाट का एक डेटा सेंटर है, तो मान लो कि आप एक छोटा सा शहर का पूरा पावर सप्लाई एक डेटा सेंटर खा जाएगा। तो वो तो चैलेंज है ही कि भाई ये कोई भी सॉल्यूशन मतलब एनर्जी वाइज तो सेंसिबल है ही नहीं, पर इसके बहुत अच्छे फायदे भी हैं। अगर आप दूसरी साइड देखो तो जो ये जीपीयू और उसका यूज करके ये जो एआई को जो ट्रेन कर रहे हैं उसके दूसरे फायदे हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। पर एनर्जी का है, हीट का है, वो एआई का एक साइड इफेक्ट है और वो इंडस्ट्री पूरी तरह से अवेयर है इसके बारे में। और कंपनीज कई सारे ग्रीन डेटा सेंटर्स कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी और गूगल ने भी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में अभी काफ़ी इन्वेस्ट किया है जस्ट टू ओवरकम दिस चैलेंज, नहीं तो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। जी जी, चलिए, तो ये बातचीत पूरी इंटरेस्टिंग थी। देखिए, बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि कोई चीज़ इतनी वायरल हो जाए तो उसके बारे में कैसे बात ना हो, लेकिन सारे एस्पेक्ट हमने यहाँ पर कवर किए कि ठीक है, आपकी एक बढ़िया इमेज बन गई, आपको मज़ा आ गया, ये ट्रेंड है, अभी 2-4 दिन में गायब भी हो जाएगा, फिर कोई नया ट्रेंड आएगा। और ये तो इंटरनेट की दुनिया का मामला है ही। और अब जैसा मैंने कहा कि उसमें एआई की एंट्री के बाद थोड़ी सी जो एक्साइटमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन इन सबके बीच हाँ, आपका जो डेटा है और उसकी जो प्राइवेसी है उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा से आप जो करना चाहें उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इन चीज़ों को लेकर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कंपनी कैसे किस डेटा का क्या यूज़ करती है और उसमें आपका क्या स्टेक है, अवेयरनेस इज़ द की, ये सबको मालूम होना चाहिए। बाकी हो सकता है कि आप हमारा शो देखने के बाद जिसने कभी नहीं यूज़ किया वो भी अभी जाके गिबली आर्ट बनाना शुरू कर दे। वेल, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यू कैन एंजॉय इट। लेकिन हाँ, अवेयर रहिए और सब चीज़ों को जानिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक, मज़ा आया बहुत बातचीत करके। उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों को भी मज़ा आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।